नमस्कार, मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुरेंद्र के साथ। सीकर लोकसभा सीट को लेकर मतदान होने के बाद प्रतिक्रिया जानने के लिए हम पहुंचे हैं श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थोई में, जहां पर बना हुआ है गठबंधन के उम्मीदवार कामरेड अमरा राम का ऑफिस कार्यालय। वहीं पर चर्चा करते कि कैसा क्या रहा और किस तरह से यहाँ जो चुनाव है वो प्रसारित हुआ, क्या स्थिति उनकी है, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है और पूरे सीकर में उनकी स्थिति क्या है, वो जानने का प्रयास करने के लिए हमारी टीम है उनके कार्यालय पर। सर बताएं, क्या रहा आज का चुनाव गठबंधन के उम्मीदवार कामरेड अमरा राम को लेकर? गठबंधन के अमरा राम जी का लेके गठबंधन यानी मेल जोड़ जी मतलब जिन्हें देसी भाषा में खींचे कि बंदे लाडू लाख को और फूटो खाक को, तो ई अत्याचार के लिए सब लोगों ने एक जगह होना पड़ी है और एक जगह होके तो एक जगह होगा तो भी तो मजबूती आवेगी। और अमरा राम जी ने थोई में आज तक मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझूं, मेरी उम्र 43-46 साल हो गई, तो आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं रचा। तो सबसे सर्वाधिक वोटों से थोई ग्राम पंचायत से लीड लेंगे अमरा राम जी पूरी विधानसभा क्षेत्र में। वैसे तो वो विधानसभा श्री माधोपुर क्षेत्र में भी 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे, बाकी केवल थोई ग्राम पंचायत से 2000 से 2500 वोटों की लीड लेंगे। और आसपास में भी उनका ठीक है, पूरे चुनाव भी निकाल रहे हैं, वो जीत के वो निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार जब भी अत्याचार हुआ है धरती पे, तो रामायण में भी लिखा है कि अत्याचार हुआ तो वहां भगवान राम प्रकट हुए, रावण का अहंकार को मिटाया उन्होंने। तो यही है कि अमरा राम जी का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन रहा और वो दिल्ली जाके रहेंगे। आप बताएं सर, क्या लग रहा है आपको, आपकी जो टीम है उसका कार्य क्या इतना प्रभावित कर पाया कार्यकर्ताओं को कि क्या अमरा राम जा रहे हैं या फिर संसद से पिछड़ रहे हैं? मैं कामरेड फूलचंद सैनी, थोई के जो हमारी पंचायत के लोग हैं, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग हैं, खूब जोरदार भाग लेके और इतनी बढ़िया तरीके से हमारी टीम काम की। शायद राजू जी ने अभी बताया कि लीड लेंगे, हकीकत में सही बात है कि लीड लेंगे। और एक एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के वोट गिराने में बहुत योगदान दिया अमरा राम को। और क्षेत्र के अंदर भी हमारे लोग श्री माधोपुर के घूमे ना लोग, तो साहब बहुत मेहनत की। और थोड़ी के लोगों को हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जो स्वयं खर्चा किया है अमरा राम के, गाड़ी घोड़ा चाय पानी, तो थोड़ी की जनता को बहुत बहुत बधाई हो। और अमरा राम का जो सम्मान दिया, 71,000 रुपया दिया और कार्यालय खोला, और तमाम जो 36 कौम आज अमरा राम के साथ होगी जनता और आसपास की है, बहुत बड़ाई करूंगा मुझे साहब, इसकी बहुत बढ़िया बात रही अमरा राम जी। आगे और चर्चा करते हैं और जानते हैं सर, और आल बात करेंगे पूरे सीकर में क्या स्थिति है, ये चुनाव क्या अमरा राम निकाल रहे हैं या फिर पिछड़ रहे हैं, क्या है पूरा आज का दिन अमरा राम के लिए? देखिए, ऐसा है, जैसे अगर मैं बात शुरुआत से करूं कि अपन पहले केवल ग्राम पंचायत थोई की बात करें, तो थोई में जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम जी थे, उन्होंने बहुत ही शानदार जो लीड है वो थोड़ी से वो फिलहाल में ले रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ 7 जो बूथ थे, 7 बूथों की हमने जो मॉनिटरिंग की है, उसमें ये है कि यहाँ से जो लीड है वो ऐतिहासिक लीड होगी लोकसभा चुनाव के हिसाब से। अगर अपन देखें ओवरऑल, अगर अपन सीकर की बात करें कि सीकर लोकसभा क्षेत्र जो है उसके लिए अगर अपन बात करें, तो एक जो डाटा है, जैसे कि आप न्यूज चैनल वाले भी दिखाते हैं कि वोट परसेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का मजबूत रहा है और शहरी क्षेत्र का जो वोट परसेंट है वो कम रहा है। इस आधार पर अगर इस चीज को अपन आधार माने, तो इस आधार पर अमरा राम जी हैं वो बहुत ही बढ़िया वोटों से चुनाव है वो फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, धरातलीय बात अगर अपन करें, तो लोगों में जो जोश है, जुनून है, हमारे मित्र हैं, हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से हमने जो डाटा लिए हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने जो डाटा लिए हैं, उन डाटाओं से ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि अमरा राम जी बहुत ही बढ़िया लीड से ये चुनाव फाइट कर रहे हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, हमने उनसे भी, कई जो लोग हैं उनसे, एडिटर वगैरह हैं, उनसे बात की है, तो बहुत ही शानदार स्थिति वर्तमान में इनकी है और बहुत ही बढ़िया स्थिति से, बढ़िया वोटों से अमरा राम जी चुनाव जीत रहे हैं।
सर कौन सी, ऐसा बता सकते हो कि कौन सी विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट से लीड रही उनकी? देखिए एग्जैक्टली तो ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी रहेगी, लेकिन फिर भी जैसे अपन बात करें धौद, नीम का थाना और श्री माधोपुर, तो यहाँ से जो अमराराम जी की स्थिति है वो बहुत ही मजबूत रहने वाली है, क्योंकि यहाँ जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो दलित दबे कुचले जो लोग थे, युवा वर्ग बिल्कुल त्रस्त है मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उनसे युवा वर्ग बहुत इरिटेट हो चुका है। तो युवा वर्ग भी यही चाहेगा कि भाई राज बदले किसी भी तरह से, और किसान मजदूर की आवाज अमराराम है, ये हर कोई जानता है। तो इस आधार पर अपन बात करें तो जो 3 विधानसभा हैं, नीमका थाना है और धोद है, इधर श्री माधोपुर है, यहाँ से उनको बढ़िया लीड मिलने वाली है। ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग अमराराम संसद निकल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक ही नारा था कि भाई अमराराम अब की बार संसद में जाए, और लोकसभा क्षेत्र सीकर के साथ ही पूरे राजस्थान, पूरे देश भर के जो युवा हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, उनकी आवाज बन करके और वो संसद में दहाड़े गरजे, ये पूरे क्षेत्र की मांग थी, क्षेत्र की आवाज थी। आपने आज रिपोर्टिंग भी की होगी तो आपने देखा कि जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग की स्थिति वर्तमान में ये थी कि वो आज तक इस लोकसभा चुनाव में हमने 2-3 चुनाव करवाए हैं लोकसभा के, उनमें जिनमें हमने भागीदारी ली है, तो उसमें इतना उत्साह युवाओं का हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये पहला मौका था कि युवाओं में इतना जोश जुनून था आज का जो इलेक्शन था उसमें। शुक्रिया, आपने जानकारी दी। चर्चा करते सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है अमराराम या हमारा इंडिया अलायंस सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मजबूती से वो ताकत से चुनाव लड़ा है और थोड़ी से तो होंगे विजय, और सीकर से विजय होने लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। शुक्रिया सर, जानकर आप हमसे जुड़े। तो हमने जानना ये प्रतिक्रिया कार्यालय गठबंधन, इंडिया गठबंधन के से, जहां पर अमराराम का कार्यालय बना हुआ था, कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया ली कि उनका एनालिसिस क्या कहता है, उनकी मेहनत कितनी क्या है। खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ मैं पीसी सैनी। थैंक यू।